राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज श्री शिल सनातन गोस्वामी प्रभु का तिरुभाव तिथि है। सुनियाछि साधु मुखे बले सर्वजन, सुनियाछि साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले जुगल चरण, श्री रूप कृपाय मिले जुगल चरण। प्रभु सनातन गौर परिवार, प्रभु सनातन गौर परिवार, सभी मिली वांछा पूर्ण करो আমার, सभी मिली वांछा पूर्ण करो আমার। श्री रूपेर कृपा जेन आमा प्रति হয়, से पद आश्रय जार से महाशय, से पद आश्रय जार से महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लइया जावे, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लइया जावे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिवे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिवे। हेन कि हरिबे मोर नर्म सखी गाने, हेन कि हरिबे मोर नर्म सखी गाने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। जय रूप सनातन जय गौर परिवार, रूप सनातन जय गौर परिवार, जय रूप सनातन प्रभु रूप सनातन, रूप सनातन प्रभु रूप सनातन। षड् गोस्वामी प्रभु षड् गोस्वामी, षड् गोस्वामी प्रभु षड् गोस्वामी। कृपा कर प्रभु दया कर, कृपा कर प्रभु दया कर। विषय वासना रूप चित्तेर विकार, আমার হৃদয়ে ভোগ करे अनिवार्य,
বিষয় বাসনা রূপ চিত্তের বিকার আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার কত যে যাতনায় আমি করিলাম হায়, কত যে যাতনায় আমি করিলাম হায়, না গেল বিকার বুদ্ধি শেষে প্রাণ যায়, না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায়, এ ঘর বিকার মরে করিল অস্থির, এ ঘর বিকার মরে করিল অস্থির, শান্তি না পাইল স্থান অন্তরয় ধীর, শান্তি না পাইল স্থান অন্তরয় ধীর, বিষয় বাসনা রূপ চিত্তের বিকার আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার, শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা ভিতরিয়া, শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা ভিতরিয়া, উদ্ধারিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্যর পিয়া, উদ্ধারিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্যর পিয়া, কবে সনাতন মরে ছাড়ায় বিষয়, কবে সনাতন মরে ছাড়ায় বিষয়, নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদা, নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদা, শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত সলিলে, শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত সলিলে, নিভাইবে তার কানন চিত্ত যায় জলে, নিভাইবে তার কানন চিত্ত যায় জলে, বিষয় বাসনার চিত্তের বিকার আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার, শ্রী চৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক, শ্রী চৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক, রাধা কৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক, রাধা কৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক, কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জনয়ে যান, কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জনয়ে যান, বৈষ্ণব চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন, বৈষ্ণব চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন,
जय रूप सनातन प्रभु रूप सनातन प्रभु रूप सनातन। जय रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ। जय षड् गोस्वामी प्रभु षड् गोस्वामी प्रभु षड् गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। कृपा करा प्रभु दया करा कृपा करा प्रभु दया करा। पैक कीजिए। हरि हरि बड़सेल मरा मेरो हीला बड़सेल मरा मेरो हीला। पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन विनो पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन विनो। जन्म मोर विफल होइला जन्म मोर विफल होइला। बरसेल मरा मेरो हीला ब्रजेन्द्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी। जगत रिया प्रेम दिला जगत रिया प्रेम दिला। मुई से पामर मती विशेष कठिनायती ते मोरे करुणा नहिला ते मोरे करुणा नहिला। स्वरूप सनातन रूपा रघुनाथ भट्ट जुगा स्वरूप सनातन रूपा रघुनाथ भट्ट जुगा। ताते ना हईल मर मोती ताते ना हईल मर मोती। दिव्य चिंता मणिधाम वृंदावन है स्थान। दिव्य चिंता मणिधाम वृंदावन है स्थान। सेधा में ना कोई नो बसती सेधा में ना कोई नो बसती। बरसेल मरा मेरो हीला पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन विनु। जन्म मोर विफल होइला जन्म मोर विफल होइला। बरसेल मरा मेरो हीला
विशेष विषय मति नहिल वैष्णवेरति निरंतर हृदय उठे मने निरंतर हृदय उठे मने नरोत्तम दस कहे जीवार उचित नहे नरोत्तम दस कहे जीवार उचित नहे श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने जय रूप सनातन प्रभु रूप सनातन प्रभु रूप सनातन हरि हरि हिमोर करम गति मंद ब्रजे राधा कृष्ण पद नाभजिनु तिलयाद ब्रजे राधा कृष्ण पद नाभजिनु तिलयाद नाभुजिनु रागेर समंदा नाभुजिनु रागेर समंदा हिमर करम गति मंद स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ यहाँ सवार पाद पद्म नासे बिनु तिलाध यहाँ सवार पाद पद्म नासे बिनु तिलाध आर किसे पूरी बेक साध आर किसे पूरी बेक साध कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज यो कैला चैतन्य चरिता गौर गोविंद लीला सुनीते गलय शिला गौर गोविंद लीला सुनीते गलय शिला ताते ना हইল मोर चित शेष भव भक्त संग जे करिल तार संग शेष भक्त संग जे करिल तार संग तार संगे केने नहिल बास तार सने केने नहिल बास किमर दुखेर कथा जन्म गुआनुबृथा किमर दुखेर कथा जन्म गुआनुबृथा धिक धिक नरोत्तम दास धिक धिक नरोत्तम दास जय रूप सनातन प्रभु रूप सनातन जय रूप सनातन सपार सदा जय गौर हरि जय सपार सदा जय गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम भौजी। हरे कृष्णा एकदम दंडवत प्रणाम। फ्लैग से पूर्णिमा चांद हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण। ठीक है भौजी, हरे कृष्णा।
बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानो केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भो पादाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया युहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोरगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नवीन निरदश्याम नीलेन्दीवरलोचनं यशदानन्दनं नौमि कृष्ण गोपाल स्वरूपम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहजबलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सौ गोगणस्तर्यत्पानीय सुजभ सकंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो योगोपिकावरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमकभंगकितारचिते सप्ताहमशकर पद्मतले अभासित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गाय मानं फलमूलकन्दरे संक्षेप्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वाजादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितलाविष्टं विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि है। सबसे पहले आज जो तिथि गुरु पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं संसारों में। और विशेष करके आज के दिन ही महाप्रभु के जो पार्षद है सनातन गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है। आज ये कथा हम लोग श्रवण करेंगे। संसार में ये कथा प्रसिद्ध है। देखिए, गुरु पूर्णिमा, आज के दिन गुरुदेव की पूजन करना चाहिए। वास्तव में ये प्रसंग जो है, ये उक्ति जो है उन लोगों के लिए है, संसार में जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, योगी जन जो है, ऐसे जो लोग आम लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सिद्धांत तो ठीक है। वैष्णव जनों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए ये सिद्धांत तो ठीक नहीं। वैष्णव जनों के लिए गुरु पूजन जो है प्रत्येक दिन होनी चाहिए। हम प्रत्येक दिन गुरु पूजा करेंगे, सबसे पहले गुरु पूजा से कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के पूजन से पहले गुरु पूजा, भगवान को प्रणाम करने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करना पड़ता है, और भगवान के स्मरण करने से पहले गुरुदेव को स्मरण करना पड़ता है। इसलिए शुद्ध भक्त जो है, वैष्णव जन जो है, जन्मों से मृत्यु तक, जब तक जीवन में श्वास है तब तक गुरुदेव की सेवा करते रहेंगे। आज विशेष करके जो गुरु पूजा कथा जो संसार में प्रचलित है, आज जो तिथि है, आज कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की आज आविर्भाव दिवस है। ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये भगवान का ही अवतार है, और जिन अवतारों का नाम है 27 अवतार। भगवान 27 अवतार धारण करके संसार में उन्होंने क्या नहीं किया। देखिए, ये कथा प्रसंग तो अनेक है। पराशर ऋषि के कृपा से उपरिचर वसु कन्या सत्यवती मत्स्यगंध्या जिनकी नाम है, सत्यवती के गर्भों से वेदव्यास प्रकट होते हैं पराशर ऋषि के कृपा से। ये कथा आप लोग प्राय ही जानते हैं। संसारों में एक प्रकार कुदृष्टि है, कुभावना है।
जहां स्वयं भगवान का अवतार है, वहां पर लौकिक दृष्टि जो है, लौकिक भावना कभी नहीं करना चाहिए। सांसारिक लोगों की जिस प्रकार पुत्रों का जन्म है, जिस प्रकार पिता माताओं का मिलन से पुत्रों का जन्म होता है, बोले भगवान का इस प्रकार नहीं है। भगवान का जन्मो, भगवान का कर्मो जो है अपराकृत है, दिव्य है। भगवान गीता में स्पष्ट कहे है, यन्मो कर्मो चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का अवतार होने के कारण वेदव्यास का भी जन्म अपराकृत है, वेदव्यास का भी जन्म अलौकिक है। ये तो केवल लीला मात्र ही, पराशर ऋषि को उपलक्ष्य करके वेदव्यास प्रकट होकर के साथ साथ मुहूर्त में ही मां के कर्णों से संसार में प्रकट हुए, कानों से प्रकट होते ही हाथ जोड़ करके सत्यवती से यही कहा, माता श्री अब तो हम पिताजी से हम वन में चले जा रहे हैं तप करने के लिए, भजन करने के लिए। अगर आपको कभी भी इन दासों का अगर जरूरत है, आप स्मरण करिए, आपके सेवा में तुरंत हाजिर हो जाए। पिता के साथ वन चले जाते तुरंत। 16 साल का जैसा पुत्र है। देखिए, तो यहां पर आप लौकिक भावना किस प्रकार करेंगे? सब अपराकृत है, केवल लीला मात्र, जीव कल्याण के लिए। पराशर ऋषि भी जानते हैं, सत्यवती को कृपा करने से वो भी कृपा केवल दृष्टि के द्वारा, केवल मन के द्वारा। गुरु वैष्णव जन इसी प्रकार व्याख्या करते हैं। वन में चले गए, वन में जाकर के लोगों को शिक्षा देने के लिए कठोर तप किए, भजन किए। फिर उसके बाद वेदव्यास ने क्या किए? वेदव्यास ने, आप देख रहे हैं, आने वाले समय जो है अत्यंत भयंकर समय। धीरे 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 लोगों का आयु, बुद्धि, जो कुछ भी है सब कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इन लोगों के लिए कैसा कृपा करना, इन लोगों को कैसे कृपा उद्धार करना है? वेद जो है, पहले एक ही वेद था। वेद पढ़ना, उच्चारण करना अत्यंत कठिन है, समझना तो दूर की बात है। सबका वश नहीं है वेदों में प्रवेश करना। आपको उच्चारण करना ही नहीं आएंगे, इस प्रकार कठिन शब्द है, अपराकृत शब्द है, और उन शब्दों का अर्थ समझना अत्यंत दुष्कर है। सब जीवों के हित के लिए वेदव्यास ने क्या किए? एक वेदों को उन्होंने 3 भाग किए, 4 भाग, 3 भाग किए, और एक भाग तो है ही, मूड हो गए 4 भाग। 4 शिष्यों को उन्होंने श्रवण कराया, जाओ तुम भी जाकर के संसार में प्रचार करो। उन शिष्यों ने फिर एक एक वेदों को अनेक अनेक शाखाओं में विभाग किए। ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए ही है, और जो बाकी जो है स्त्री शूद्रो जैसे पतित ब्राह्मण है, तो उनके लिए वेदव्यास ने क्या किए? ये वेद का ही एक अंश है, एक भाग है। वो श्री क्या है? वो है महाभारत। देखिए, महाभारत कोई इतिहास नहीं है। पंचम वेद उच्यते, भागवत में स्पष्ट है। हमारे लिए वेद 4 नहीं है, हमारे लिए वेद तो 5 है। पंचम वेद उच्यते, 5 वेद है, इसीलिए 5 नंबर में वेद को रखा गया है। वेदों का ही परिभाषा, वेदों का ही शब्दार्थ जो है सहज सरल के रूप में वेदव्यास ने क्या किया? इतिहास के रूप में उन्होंने रचना किए है। केवल केवल जो जो
शूद्र जाति है, स्त्री जाति है, इन सब के लिए देखिए शूद्र कौन है। गुरु महाराज कहते हैं संसार के लिए जो हमेशा शोक करते हैं, जिनके भीतर कर्म वासना, भोग वासना और कुछ है, वास्तव में यही शूद्र है। जिनके भीतर अपराकित चेतन धर्म है, जिनके भीतर अपराकित ज्ञान है, वो किसी कुल में भी है, वो ब्राह्मण है। तो इन लोगों को कृपा करने के लिए वेदव्यास ने क्या किए? वेदव्यास ने महाभारत रचना किए, 18 पुराण रचना किए, और ऐसे उपनिषद जो है, जैसे गीता शास्त्र जो है, देखिए वेदव्यास ने रचना नहीं किए, केवल उन्होंने लिपिबद्ध किए हैं। भागवत तो नित्य है, शास्त्रों पुराण तो नित्य है, केवल उपलक्ष्य ही है, प्रकट किए हैं नित्य वस्तु को। जीव कल्याण के लिए इतने कुछ करने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मुझसे कौन सा कर्म छूट गए, मैंने क्या किया नहीं संसार के लिए, फिर भी मन में सुख शांति क्यों नहीं। इतने धर्म कर्म करने के बाद भी, शास्त्रवादी रचना करने के बाद भी अगर मन में ही शांति नहीं है, तो इन धर्मों कर्मों को जो आचरण करेंगे उन जीवों को कहां से शांति आएगी। चिंता कर रहे हैं, मुझसे कहां गलती हुई। इस प्रकार चिंतन करते करते वेदव्यास अपना जो जहां पर कमी है उस कमी को दिखाई नहीं दे रहे। जब तक सद्गुरु की कृपा ना हो, जब तक वैष्णवों की कृपा ना हो, उसी समय वेदव्यास के निकट देवर्षि नारद जी आगमन करते हैं, और देवर्षि नारद को देखते ही वेदव्यास ने पूजन करते हैं, उत्तम आसन में बैठाते हैं। बैठाने के बाद वही प्रश्न करते हैं, आत्मा सुख कहां से होगी। देवर्षि नारद ने यही बात कहा है, वेदव्यास तुमने जीव कल्याण के लिए तुमने जो कुछ किए हैं, जीव मंगल के लिए, ये वास्तव में कोई जीवों का कल्याण नहीं है। जो आत्यांतिक कल्याण है वो कल्याण नहीं है, ये तो एक प्रकार जीव हिंसा ही है। जुगुप्सितम कीते कर्मो, तुमने ये हिंसा युक्त कर्म को तुमने उपदेश दिए है। तुमने भगवान का नाम जो है, भगवान का लीला कीर्तन तुमने किए नहीं। यथा धर्मोदय स्वर्था मुनि वर्यानो कीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यानो कीर्तिता। देवर्षि नारद कहते हैं, वेदव्यास तुमने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्षों को तुमने जिस प्रकार विस्तार करके वर्णन किए, उस प्रकार भगवान वासुदेव का महिमा तुमने विस्तार किए नहीं। तुमको जो विस्तार करना था वो छोड़ करके तुमने अलग किए है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति से कहा है ये बारात आएंगे ना, बारात का तुम गुणगान करो, तो वो व्यक्ति जाकर के बारात का गुणगान छोड़ करके बाराती जो लोग है ना, उन लोगों का गुणगान खूब करके कहे किए। तो करना तो है, मूल बारात जो है जिनका विवाह है, तुम उनको छोड़ करके जो साथ में लोग आए उनका तुम गुण कीर्तन किए, ये वास्तव में तुम्हारे लिए ठीक हुआ नहीं।
जब तक मनुष्य जीव भगवान के चरणों में शरण ना हो, भगवान के चरणों में भजन ना करे, तब तक उनके मन में कोई शांति नहीं। देवर्षिनाथ कहते हैं, निष्कर्म मप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सत्सत भद्र मिष्यते नचार्पितं कर्म यद्यप्य कारण। अगर आप निष्काम कर्म भी करें, बोले वो निष्काम कर्म भी वो शुद्ध नहीं है जब तक भगवान को हम समर्पण नहीं करेंगे, जब तक भगवान के लिए नहीं है, जब तक भगवत सुख के लिए नहीं है, वो निष्काम कर्म भी आपका दोष है। वो ज्ञान, निर्मल ज्ञान जो है, जब तक भगवान के लिए नहीं है, भगवत विषयक नहीं है, वो भी अशुद्ध है। इसलिए नचार पितंग कर्म यद्यप्य कारणम, तुमने जो कुछ किया भगवान के लिए कुछ किए ही नहीं, इसलिए भगवान के लिए ही करना चाहिए। जो कुछ करना है संसार में, तभी मन में तभी सुख, तभी शांति होगी। भगवत नाम के बिना, भगवत भजन के बिना इस संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भागवत में अनेक प्रकार कथा कहते हैं देवर्षि नारद वेदव्यास जी, अपना जीवन चरित्र सुनाते हैं, किस प्रकार संतों की कृपा से, संतों की सेवा से भगवान के पार्षद बने, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ये सब कुछ कह करके देवर्षि नारद जब वेदव्यास को भागवत रचना करने के लिए, भागवत को विस्तार करने के लिए जब उपदेश देते, देखिए 18 पुराण रचना करने के बाद, कोई कोई कहता है 17 पुराण रचना करने के बाद भागवत को रचना के लिए, सिद्धांत तो ठीक नहीं है। 18 पुराण उन्होंने रचना किए, पर भागवत जो है वो संक्षेप मात्रों में छोड़ दिया। विस्तार जी, जैसे कर्मों को, जैसे ज्ञान को, जैसे अन्य धर्मों को उन्होंने विस्तार किए, भागवत कथा को उन्होंने विस्तार किया नहीं है, केवल संक्षेप रूप में उन्होंने छोड़ दिया। यही उनका मूल दोष है। वेदव्यास को उपदेश देकर के देवर्षि नारद जब चले जाते हैं ना, वेदव्यास गुरुदेव के उपदेश के अनुसार, आदेश के अनुसार समाधि में बैठ जाते हैं, और जिसे कहते हैं व्यास समाधि, और व्यास समाधि में वेदव्यास 3 तत्वों को दर्शन करते हैं, और ये 3 तत्व ही संसार में मूल है। इन 3 तत्वों को छोड़ करके संसार में और कुछ है ही नहीं। ये 3 तत्व है क्या? जो अद्वैतवादी है, तो वो अद्वैतवादी अगर ये प्रसंगों ठीक से विचार करे, उनका अद्वैतवाद खंडन हो जाएगी। देखिए, वेदव्यास ने भक्ति युक्त समाधि के द्वारा उन्होंने क्या दर्शन किए, 4 श्लोकों में भागवत में वर्णन कर रहे हैं। यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायांच तदपाश्रयम् यया सन्मोहितो जीवो आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगो मधक्षजे लोकस्य यानत चक्रे विद्वांसत्तत संहिता यश्यां वै श्रियो मानाय कृष्णे परम पुरुषे
भक्तिरुत्पद्यते पुंसं शोको मोहो भयापहो। ये 4 श्लोक व्यास समाधि कहा गया है। वेदव्यास ने क्या देखा? भक्ति योगेन मनसी, उनका समाधि जो है भक्ति युक्तो समाधि है। भक्ति योगेन मनसी सम्यक क्या है? बोले सम्यक पुरुषम पूर्वम। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम्। देखिए उन्होंने क्या क्या दर्शन किया। क्या दर्शन किया? पुरुष जो है, ये पुरुष जो है, ये परमात्मा जो है, जो अंतर्गामी जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, भगवान को दर्शन किया। और भगवान को दर्शन करने के बाद जो जीव जो है, वेदव्यास ने जीव को दर्शन किया। और जीव को दर्शन करने के बाद भगवान के पीछे खड़ी हुई है अत्यंत लज्जित दशा में माया को भी देखी। मायाम च तदोपाश्रयम, तत्म अर्थात भगवान जो पूर्ण शक्ति भगवान जो है तत्पाश्रय, उनके पीछे खड़ी हुई है और नीचे को मस्तक झुका करके। बोले क्यों? गोस्वामी जन गुरुजन इस प्रकार व्याख्या करते हैं, माया देवी को भी भगवान के सामने आने में लज्जा होती है। बोले क्यों? बोले इसीलिए उनका शक्ति जो है इन जीव को उन्होंने संसार में किस प्रकार कष्ट दे रहे हैं, किस प्रकार बंधी बना करके जीव को सजा दे रहे हैं। ये भगवान का शक्ति है, भगवान का सृष्टि किए हुए सब कुछ शक्ति है। तो उनको इस प्रकार कष्ट दे तो मालिक के सामने जाने में उनका लज्जा हो रही। देखिए ये 3 तत्व जो है, ये 3 तत्व ही मूल तत्व है, भगवान, जीव और माया। और संसार में 3 ही तत्व है। देखिए ये माया जो है, ये माया ही जीव के लिए परम अनर्थ है। भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान तो माया को वश करता है, भगवान का वश रहता है ये माया, पर जीव के ऊपर माया का प्रभुत्व है। बोले कौन जीवों के लिए? जो जीव भगवान को भूल करके भगवत सेवा छोड़ करके संसार में आते हैं, उन जीवों के ऊपर माया की अधिपत्य है। वेदव्यास ये देख रहा है, क्या देख रहा है? यया सन्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम। वो बेचारा जीव है तो शुद्ध सत्य है, भगवान का अंश है, भगवान का गुण है, बोले होते हुए भी माया के द्वारा वशीभूत होने के कारण अपने को त्रिगुणात्मक मानते हैं। मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं। गुण के द्वारा बधे हुए अपने को मानते हैं। वेदव्यास ने चिंतन किया, इसका उपाय क्या है? ये बधे हुए जीवों का उद्धार के लिए संसार में उपाय है क्या? इसका उपाय मुझे करना पड़ेगा। सारे जीव माया के हाथों में बांधे हुए हैं। इन मायावत जीवों को उद्धार कैसे करना है? उद्धार करने का क्या उपाय है? वेदव्यास फिर समाधि में बैठ जाते हैं। अनर्थोपशमम साक्षात, उन अनर्थों को दूर करने के लिए संसार में केवल एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? बोले भक्ति योगो मधक्षजे। अगर माया से दूर होना है, माया को परित्याग करना है, बोले एक ही उपाय, एक ही साधन, भक्ति योग मधक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है भक्ति योग। वही जाकर के भजन करना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा, उनका नाम करना पड़ेगा।
वे ही माया से मुक्ति का मूल कारण है, और दूसरा कारण संसार में कुछ है नहीं है। भगवान मायापति है। जब भगवान इच्छा करेंगे तभी माया उनको छोड़ देगी। इसलिए गीता में स्पष्ट भगवान कहा है, दैवी हिस्सा गुणोमयी ममो माया दुरत्तया, ये मेरी माया है और इन माया को छोड़ना, माया को त्याग करना अत्यंत कठिन है। बोले हाँ, उनके लिए सहज है। भगवान कहते हैं, माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते, माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी जो शरणागति होती है, होता है ना, वही केवल माया को छोड़ पाएंगे, माया से मुक्त हो पाएंगे, और संसार में ऐसा कोई है नहीं। इसीलिए जीव कल्याण के लिए, संसार से उद्धार के लिए, तो भगवान जो वेदव्यास जो है, भगवान का अवतार जो है, उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया, जिस ग्रंथों के भीतर केवल भगवान का ही परिपूर्ण रस, केवल भगवान का ही परिपूर्ण रूप, केवल भगवान का ही परिपूर्ण गुण, केवल भगवान का ही परिपूर्ण लीला, उनका ही कथा से ही पूरे भरे हुए हैं, और इन भागवत में कुछ है ही नहीं है, और ये भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भागवत अगर कोई वंदना करे तो इस मंत्रों को उच्चारण करके वंदना करना पड़ता है। तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवतो स्वरूपम। भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है, भागवत साक्षात भगवान का रूप है। अगर आपके घर में भगवान का विग्रह नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है, अलक्ष्य नहीं है, अगर द्वादश खंडों युक्त भागवत रहे, ये भागवत ही उनके लिए स्वरूप है। ये द्वादश खंडों ही भगवान का द्वादश अंग है। पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो तिथियो तुरियो कथितो यदुरु नाभि तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतर युगलम तथा नो, कंठस्तु राजत नवमो यदियो मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम एकादशो इससे ललाट पट्टम शिरो पितु द्वादश एव भाति। ये द्वादश स्कंद भगवान का मुखार विंदम है, एकादश उनके ललाट है, द्वादश उनके ये मस्तक है, ये नवम स्कंद जो है उनके कंठ है, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान का दो चरण है। इस प्रकार व्याख्या किए है। ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। अंतिम श्लोक कहते हैं व्यास समाधि में, अगर किसी को संसार से मुक्त होना है तो क्या करना है, यश्यांग वही श्रियोमानायो, बोले यश्यांग वही श्रियोमानायो। अगर किसी के भीतर ये श्रद्धा हो जाए, अगर किसी के मन में ये मति हो जाए, हमें भगवत कथा सुनना है, हमको क्या करना है, भागवत कथा सुनना है, तो कहते हैं यश्यांग वही श्रियो मानयो कृष्णे परम पुरुष, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति जो है, रति जो है, वो बीज जो है हृदय में अंकुर हो ही जाता है। शुश्रूषणात् हृदि अवरुध्यते, अब जैसे ही सुनने की इच्छा आप करेंगे, भागवत कथा सुनना है, हृदय अवरुध्यते, तुरंत जाकर के भगवान आपके हृदय में जाकर के प्रवेश कर जाएंगे, आपके हृदय में जाकर के बैठ जाएंगे। और क्या कहा है, भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम, भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम, पुंसम होता है जीवों के भीतर, भक्ति उत्पद्यते, वो परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति जो है उन जीवों के भीतर हो ही जाएंगे। और जिस भक्ति को प्राप्त करने से, भक्ति का सबसे पहला जो गौण फल जो है, वो गौण फल क्या है, बोले शोको मोहो भया पाप। संसार में शोक जो है, भय जो है, मोह जो है, ये सबसे पहले आपसे दूर हो जाएंगे अगर आपके भीतर भक्ति रूपी बीज अगर अंकुरित हुआ।
और ये भक्ति रूपी बीज कब अंकुरित होंगे, कब भगवान हृदय में प्रकट होंगे? यश्यं वै श्रियो मानय कृष्ण परम पुरुष। अगर ये भागवत कथा अगर कोई श्रद्धा के साथ कोई श्रवण करे, और जीवन में कोई साधन करने का कोई जरूरत है नहीं है, और किसी ग्रंथों को अध्ययन करने का कोई जरूरत है नहीं है, ये साक्षात भगवान है, विशेष करके कली युग लोगों के लिए। हाँ, आज वेदव्यास कृपा करके ये रत्नों जो है, ये भगवान जो है हम सब अधम जीव को दिए हुए है। आज उन्हीं का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव तिथि है। देखिए व्यास पूजन जो है ना, तो गौरीय वैष्णव जो है व्यास का अभिन्न रूप अपने गुरुदेव को मानते हैं। बोले क्यों? वेदव्यास, व्यास एक उपाधि है, व्यास इनका नाम नहीं है, इनका तो नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो व्यास उपाधि है, उन्होंने इस प्रकार कार्य किए हैं, इसीलिए नाम उपाधि बन गए व्यास। अर्थात वेदों को विस्तार किए हैं, भगवान का लीलाओं को विस्तार किए हैं, संसार में प्रचार किए, संसार में प्रसारण किए, इसलिए उपाधि हुई है व्यास। और हमारे गुरुदेव वैष्णव जन भी संसार में आकर के केवल भगवत कथा ही विस्तार करते हैं, भगवत कथा ही प्रचार करते हैं, प्रत्येक घर घर में जाकर के, प्रत्येक जन जन के पास जाकर के। इसलिए हमारे लिए तो व्यास पूजा, गुरुदेव का आविर्भाव तिथि जो है हमारे लिए वही व्यास पूजा है। ये तो जगत गुरु है, सबका गुरु है, कर्मियों का गुरु, ज्ञानियों का गुरु, भक्तों का गुरु। अगर कर्मी को कुछ कहना है, वेदव्यास का बात उठा करके कहेंगे, वेदव्यास जी ने अमुक पुराणों में ये कर्मों के लिए ये कहा है। अगर ज्ञानियों को कुछ बात उठाना है, जैसे वेदांत शास्त्र है, जैसे अनेक उपनिषद जो है, वहां से वेद सूत्र को उठा करके, वेदांत सूत्र को उठा करके ज्ञानी जन कहेंगे। अगर भक्तों को किसी कहना है, भागवत से भक्ति सूत्र को उठा करके कहना है। इन तीनों जनों के गुरु है, कर्मी है, योगी है, ज्ञानी है, ये तो सबको तो मानना चाहिए, सबको तो पूजन करना चाहिए। आज का जो पूजन है, आज वेदव्यास का ही पूजन है, और इन पूजन को ही व्यास पूजा कहते हैं। और वास्तव में जो व्यास पूजा जो है, हम जिनको अपने आंखों से दर्शन किए, जिन प्रभु ने हमें कृपा किए है, और जिन प्रभु के कृपा से हम आज भगवान का भजन कर रहे हैं, वो हमारे लिए दिव्य ज्ञान प्रदाता कौन है? वो हमारे गुरुदेव है। और गुरुदेव की आविर्भाव तिथि को ही हम व्यास पूजा मनाते हैं, और प्रत्येक शिष्यों को ये तो करना ही चाहिए, अपने गुरुदेव की आविर्भाव तिथि। आज इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज और विशेष तिथि है, सनातन गोस्वामी का औस तिरोभाव तिथि है। देखिए, महाप्रभु की तो पार्षद अनेक है, पर सनातन गोस्वामी का जैसा जीवन जो है ना, ये अति अद्भुत है। किस प्रकार उनका ऐश्वर्य था, और सारे ऐश्वर्यों को उन्होंने किस प्रकार मलमूत्र व त्याग किए, और इस प्रकार कठोर वैराग्य अवलंबन किए। और जिन वैराग्यों को देख करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हाँ, वैराग्य होना है तो इसी प्रकार। सनातन गोस्वामी महाप्रभु की अंतर की बात जानते थे, महाप्रभु क्या कहना चाहता है उसी भाव के अनुसार महाप्रभु का सेवा करते। कहां तक कहे, महाप्रभु ने संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, जो तत्वत्रय ज्ञान जो है, बैठा करके सनातन गोस्वामी को उन्होंने सब कुछ प्रदान किए। जहां पर स्वयं भगवान गुरु है, और गुरु होकर के इस प्रकार करके शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कौन हो सकता है? वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो तो भगवान का ही अपना ही परिजन है, परिकर है, निजजन है। महाप्रभु ने आदेश दिए, जाओ तुम वृंदावन जा करके तुम सेवा करो। विशेष करके क्या करना है? वृंदावन भगवान का लीलास्थली जो है, जो लीलास्थली लुप्त हो गए, उन लीलास्थलियों को उद्धार करो, और ग्रंथों का सेवा करो, सिद्धांत जगत में प्रचार करो। भक्ति क्या है?
क्यों हम भगवान का भजन करेंगे और मूर्ति सेवा? इस प्रकार धाम सेवा, 4 सेवा करने के लिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आदेश दिए। और सनातन गोस्वामी आकर के ब्रज में कठोर एक एक वृक्षों के नीचे एक एक रात्रि को उन्होंने व्यतीत किए। पूरे ब्रजमंडल में उन्होंने रह करके भजन किया। ऐसा कहीं स्थान नहीं है जहां सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का भजन स्थली नहीं है। कहां रहते? वृंदावन में। और कहां है गोवर्धन? वृंदावन से मथुरा आकर के माधुपुरी भिक्षा करना है, और माधुपुरी करके गोवर्धन में आकर के गिरिराज जी परिक्रमा करना है, और गिरिराज जी के परिक्रमा करके फिर वृंदावन चले जाना है, और वृंदावन में जाकर के ग्रंथों को रचना करना है। ऐसे दिव्यो दिव्यो ग्रंथों रचना किए, जिन ग्रंथों को प्रवेश करना, उच्चारण करना जैसे अधम जीवों के लिए अत्यंत कष्ट है। कब किए ये साधन? कब इस प्रकार रचना किए? ये सब भगवान की कृपा है। सनातन गोस्वामी ने क्या प्राप्त नहीं किए? साक्षात गिरिराज उनके सामने प्रकट होकर के उनके साथ बात किए। ये कोई संभव की बात है? परिक्रमा करते करते, परिक्रमा करते करते जब बुढ़ापा समय आ गए, देखिए हम लोगों का शरीर उन लोगों का शरीर अलग है, फिर भी ये तो कुछ लोग शिक्षा के लिए कर रहे हैं। एक दिन साक्षात गिरिराज बालक रूप बन करके बाबा के सामने गए। बाबा तुम परिक्रमा छोड़ दो, घर में जाकर के भजन करो, वहीं से तुम स्मरण करो, सब कुछ हो जाएंगे। सनातन ने कहा नहीं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम तो गिरिराज जी का परिक्रमा करते रहेंगे। अरे बाबा तुम्हारे इतना उम्र हुए है, बोले एक काम करो, मेरा बात सुनेंगे? बोले हाँ, अगर सुनने का योग्य है तो हम सुनेंगे। तो वो बालक आकर के गिरिराज जी से एक शिला लाते हैं, और जिन शिलाओं के ऊपर भगवान का साक्षात चरण चिन्ह है, गौ माताओं की चरण चिन्ह है, जहां वंशी की चरण चिन्ह है, सनातन गोस्वामी के हाथ में देते हैं। बाबा आप इन्हीं के परिक्रमा करो, और इन्हीं का परिक्रमा करने से आपका गिरिराज जी का परिक्रमा करना हो ही जाएंगे। देखिए कौन है? साक्षात गिरिराज, साक्षात प्रकट होकर के सनातन गोस्वामी को ये दिए है। गोवर्धन में साक्षात वैष्णवनम जथा शंभु, साक्षात भोले बाबा, साक्षात सनातन गोस्वामी की सेवा किए है। ये तो आश्चर्य की बात है। चकलेश्वर में उनका भजन कुटीर है, वहां रह करके ग्रंथों की सेवा करते। और उस समय मत्सर का बहुत उत्पात है। मत्सर के उत्पात से सनातन गोस्वामी मन में चिंतन किया, इस स्थान में ज्यादा बैठ करके ना तो हम ठीक से भजन कर रह पा रहे हैं, ना तो ग्रंथों का लिखन हो रहे हैं, भाई यह छोड़ के कहीं जाना ही ठीक है। चकलेश्वर रात में आकर के कहा, हाँ बाबा ये स्थान छोड़ के मत जाओ, आप जैसे परम वैष्णव है, आप जैसे महात्मा है, आपको हम छोड़ना नहीं चाहते। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है, कृष्ण परो संगो। वैष्णव दर्शन से, अगर वैष्णव का शरीर का अगर थोड़ा सा हवा लग जाए ना, उसी से पवित्र हो जाता है शरीर। देखो जो वैष्णवनम जथा शंभु, जो वैष्णवों का कुल मुकुट शिरोमणि, जहां स्वयं शंकर जी है, और सनातन गोस्वामी का संग पाने के लिए इस प्रकार कहे हैं। और सनातन गोस्वामी के लिए उन्होंने उसी एरिया में सब मत्सरों को भगा दिए है, केवल भक्तों के लिए। सनातन गोस्वामी साक्षात राधा रानी की दर्शन किए, और साक्षात राधा रानी खीर बना करके दोनों भाइयों को खिलाया। क्या अद्भुत चरित्र है इनके। तेरे कदम में, है ना, आप लोग सब सुने हुए हैं। साक्षात राधा रानी छोटी सी बालिका किशोरी रूप बन करके वही आए, और सब कुछ सामान लेके आते हैं। ये इतिहास, ये लीला आप लोग सभी जानते हैं। और स्वयं खीर बना करके दोनों बाबाओं को खिलाया। और जैसे सनातन गोस्वामी मुंह में खीर दिया ना, उनका सारे शरीर में रोमांच छा गए, भक्ति गदगद हुए, अष्टसात्विक विकार। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रूप ये खीर किसने बनाया? रूप ने कहा, भैया ये तो कोई ब्रजवासी की घर से कोई लाली आई, उसी लाली बना के चली गई।
बोले ना तो कोई लाली है, ना तो कोई कुमारी है, ना तो कोई और कोई है, ये साक्षात श्रीमती का ही रंधन है, साक्षात मदन गोपाल, जिनके पास जाने के लिए जिद करके बैठ गए, बाबा हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे, मथुरा में हम नहीं रहेंगे। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे बालक गोपाल, तुम मेरे पास जाकर के तुम क्या करेंगे? तुम अपने माँ बाप के पास रहो, यही रह करके तुम अपना जो दिव्य राजभोग इत्यादि तुम भजन करते रहो। हम तो भिखारी बाबा है, कभी नमक मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है, हमारे पास जाकर के तुम क्या खाएंगे? गोपाल ने यही कहा, बाबा तुम जो देंगे हम वही खाएंगे, हम तुम्हारे पास जाकर के रहेंगे। रात में जाकर सोए और सनातन गोस्वामी को जाकर के साक्षात गिरधारी जाकर के स्वप्न दे रहा है, बाबा हम कोई साधारण बालक नहीं है, हम मथुरा का अधिपति है, हम गोवर्धन धारी है, हम वृंदावन के अधिपति है, हम आपके पास रहेंगे। जब स्वप्न देखे ना, सनातन गोस्वामी को अत्यंत आश्चर्य होते हैं, साक्षात गोपाल, हम कैसे सेवा करेंगे? हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं है, और सारा व्यवस्था गोपाल जी ने कराए। देखिए ब्रजवासी के ऊपर और ब्रजवासी जन बाबा के ऊपर किस प्रकार स्नेह करते थे। आज जो गोवर्धन में आप लोग जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, मेला चल रहे हैं जिसे कहते हैं मुरिया पूर्णिमा की मेला, और यहाँ पर कम से कम करोड़ों करोड़ों भक्तों का समागम है। 4 दिन तक परिक्रमा चल रहा है, हम तो रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं इन भक्तों के समागम से। ये केवल ब्रजवासियों ने इस प्रकार बाबा के लिए इस प्रकार कार्य किए। देखिए बाबा जब ब्रज में रहते, गोवर्धन में है, वृंदावन में है, कहीं पर भी है, प्रत्येक ब्रजवासी के घर में जाकर के सबसे वार्तालाप करते, तुम्हारा कैसा परिवार चल रहा है, तुम्हारा कैसा बेटा है बेटी है। और ब्रजवासी जन भी बाबा को भगवान का अत्यंत निजजन जो है, ये परम सिद्ध महापुरुष है, उसी ज्ञान से बाबा को सेवा करते थे, सब कुछ खिलाते पिलाते अपने हाथों से सेवा करते थे। बाबा को छोड़ करके, दोनों को छोड़ करके और किसी के पास उनका ऐसा श्रद्धा भक्ति है ही नहीं है। सनातन गोस्वामी भी सब ब्रजवासियों को अपना निजजन जैसे ऐसे सबको मानते। और जिस दिन सनातन गोस्वामी आज के दिन तिरुभाव किए, लीला किए, आज सारे ब्रजवासी मिलकर के सब मुंडन किए, सबसे पहले बाबा को लेकर के गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की, क्योंकि बाबा का नियम था, सब जानते थे। बाबा का शरीर, सनातन गोस्वामी का शरीर लेकर के, अपराकृत शरीर लेकर के गिरिराज परिक्रमा किए, दाहो संस्कार किए, करके मस्तक मुड़ाए, इसलिए मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। आज से 500 साल पहले, और उसी दिन से आज भी गिरिराज परिक्रमा केवल सनातन गोस्वामी को उपलक्ष्य करके चल रहे हैं। आज वही सिद्ध मुक्तो सनातन गोस्वामी की जो तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इनके अनेक लीलाएं हैं, कहां तक वर्णन करें। सबके चरणों में दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि होए, अब सभी भक्तजन क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद बाबा जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।